एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल एंड थैंक्स फॉर क्लिकिंग ऑन दिस वीडियो। और आज मैं जिस वीडियो पर रिएक्ट करने वाली हूँ वो है हु इज़ अल्लाह बाय इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा। इनका एक और वीडियो पर मैंने रिएक्ट किया था, उसी दिन से मैं इनकी फ़ैन हो चुकी हूँ। उसका रीज़न ये है कि अगर आप उनकी वीडियोस देखे हो, आपने उनकी वीडियोस देखा है, तो आप लोगों को पता ही है कि वो किस तरीके की स्पीचेस देते हैं। वो बहुत ज़्यादा साइंटिफिकली चीज़ों पर बात करते हैं और कई सारे लोगों ने कमेंट्स में बताया कि वो इसलिए इस तरीके की बात करते हैं, एकदम साइंटिफिक और एकदम फैक्टफुल वो बात इसलिए करते हैं क्योंकि वो इंजीनियर हैं, तो इसलिए उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज है इन सब चीज़ों की और बहुत ज़्यादा वो साइंटिफिक चीज़ें जानते भी हैं और इसीलिए उनका नॉलेज जो है उनकी वीडियोस के थ्रू सच में बहुत ज़्यादा दिखता भी है हम लोगों को। और इस वीडियो में इसका जो टाइटल है हु इज़ अल्लाह, ये अपने आप में ही बहुत ज़्यादा एक ऐसी चीज़ है, क्योंकि मैं नॉन मुस्लिम एक लड़की हूँ, तो मेरे लिए चीज़ है कि अल्लाह कौन है मैं खुद भी जानना चाहूँगी। बिल्कुल अगर कोई मुझे बताए कि अल्लाह कौन है, भगवान कौन है, ईश्वर कौन है, कहाँ रहता है, तो ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं कि खुद में ही अपने आप में सारी चीज़ों को समेटे हुए हैं, तो क्यों नहीं कोई भी इंसान जानना चाहेगा। बिल्कुल मैं इस चीज़ को जानना चाहूँगी, तो इसी उम्मीद से कि मुझे इसमें कुछ ना कुछ ज़रूर नया मिलेगा, मैं इस वीडियो को स्टार्ट करने वाली हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा रिएक्शन बहुत अच्छा लगेगा। हमेशा की तरह जैसा भी लगे प्लीज़ पुट इन माई कॉमेंट सेक्शन and if you are interested so please you can follow me on my Instagram, and Instagram link is given in the description box. You can check out the description box and follow there. और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल। और अब मैं इस वीडियो को स्टार्ट करती हूँ और मैं अपना हेड भी कवर करूँगी, तो चलिए पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं, दैन वी विल डिस्कस हियर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो। खुदा अपनी कुदरतों से जाहिर है, वो इतना जाहिर है कि उससे ज़्यादा कोई जाहिर नहीं है, लेकिन वो इतना पोशीदा है कि उससे ज़्यादा पोशीदा कोई नहीं है। क्यों? आप मुझे बताएं, अगर आप किसी ऐसे शख्स को इस दुनिया में लाएं जिसका ये कभी एक्सपीरियंस ना हो कि मुर्गी के अंडे में से चूज़ा निकल सकता है, और आप उसको बताएं ये देखो ये मुर्गी ने जो अंडा दिया है ना, इसको ज़रा तोड़ो, वो तोड़ के देखे, उसमें एक लेसदार मादा निकले, उसका एक कवर हो, फिर आप उसको कहें कि ये जो अंडा है यही मुर्गी 22 दिन के लिए अपने नीचे रखेगी या किसी मशीन में हम रखेंगे, इसमें से एक जिंदा मुर्गी और निकल आएगी छोटी सी। जिसको ये एक्सपीरियंस ना हो, क्या वो ये मानने के लिए तैयार होगा? नहीं मान सकता। अगर किसी शख्स को ये दरख्त दिखाएं और कहें ये दरख्त देख रहे हो, हाँ जी है, उसका एक बीज तोड़े जो उसमें से यानी फूल में से निकलता है, उसको कहेंगे जी ये जो बीज है ना, इस बीज को जब मैं जमीन में बोऊंगा ना तो ये इससे 6 अरब गुना बड़ा दरख्त बन जाएगा इसी बीज में से निकल के। अगर उसने ये एक्सपीरियंस पहले नहीं किया हुआ और वो किसी ऐसी दुनिया का बाशिंदा है जिसको पता ही नहीं सीड क्या होता है, दरख्त क्या होता है, क्या वो मान लेगा? नॉट एट ऑल। तो कायनात में जितने फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर है, ये सब के सब इतने बड़े बड़े मोज़ात हैं, लेकिन हम इन मोज़ात के आदी हो चुके हैं, क्योंकि हम बचपन से देख रहे हैं कि मानसून में बादल आते हैं, बारिश बरसती है, ऐसा हम कहते हैं ऐसा ही हुआ करता है। लेकिन साइंस ने अपनी आजिज़ी मान ली है। साइंस 3 क्वेश्चंस के साथ डील करती है, एक से उसने हाथ उठा लिए हैं, 2 पे वो कहती है हाँ हमारी ये फील्ड है। वाई, व्हाट और हाउ। वाई, व्हाट और हाउ। पहली चीज है व्हाट, क्या। हम कहते हैं जलजला आया, क्या हुआ? जलजला आया। साइंस से जब पूछते हैं कि ये जलजला क्यों आया, वाई, तो वो कहेंगे टेक्टोनिक प्लेट्स की डिस्टर्बेंस की वजह से। जब हम उनसे पूछते हैं कि ये टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं ये डिस्टर्ब क्यों हो जाती हैं, इनका टाइम फ्रेम कैसे सेट होता है कि इन्होंने अभी इसी वक्त डिस्टर्ब होना है, वो कहते हैं ये तो हाउ वाला सवाल है, कैसे। इट इज फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर, ये कानून कुदरत है, ये ऐसा ही हुआ करता है। हर चीज के एंड पे आपको साइंस एक ही जवाब देगी, फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर, कानून कुदरत। वो उसको माने हुए। मदर नेचर क्यों कह रहे होते हैं मदर नेचर? तो क्या ये मदर नेचर ने सारे कवानीन खुद बनाए? हम जब कोई डिस्कवरी करते हैं, लोग पुराने जमाने के लोग ना, जब उनको बताया जाता है अंडे से चूजा निकलता है, बस उनका इतना ही मान था। अब साइंस ने और तरक्की की, उन्होंने कहा जी इस तरीके से इसके अंदर जिंदगी मौजूद होती है, ये होता है। ये स्टेजेस तय करते करते एक खास हद तक ही आगे जाते हैं। एंड पे जाके जवाब क्या होता है? इट इज फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर। मैटर कैसे बनाया? अच्छा जी, मैटर कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स।
मैथ्स कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी मैथ्स की जो कंजर्वेशन का नजरिया है वो उन्होंने मान लिया पैदा हम कर ही नहीं सकते। हाँ, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदल सकता है, पैदा नहीं कर सकते, क्योंकि वो क्रिएशन एक्स नहीं, लोग उनको पता ही नहीं कि ये भी कोई चीज होती है। वो कहते हैं बस सब कुछ था अब आगे चले, हम कहते हैं वो सब कुछ था उससे पहले क्या था। वही चीज है वो, जैसा डार्विन ने कहा है कि मैं जब भी मोर को देखता हूं ना मुझे बुखार चढ़ जाता है कि जब ये मोर पर फैलाता है, ये इतने ऑर्गेनाइज्ड, क्या इसने मोर ने खुद अपने आप को बना लिया या इसको किसी ने बनाया? अगर किसी ने बनाया है तो क्रिएटर का कॉन्सेप्ट तो अल्टीमेटली, फिर आखिरी जो क्वेश्चन था वो गॉड को किसने क्रिएट किया, इस पे मेरा वो लेक्चर था, हु क्रिएटेड गॉड, और जदीद शैतानी वसवसों का तहकीकी जायजा, एन इंटेलेक्चुअल रिप्लाई टू प्रोफेसर रिचर्ड डॉकिंस जो ऑक्सफोर्ड के प्रोफेसर हैं, उनकी किताब द गॉड डिल्यूजन, जो इस वक्त टेक्स्ट बुक समझी जाती है एथिज्म की, उसके जवाब में मेरा वो लेक्चर था। फिर मैंने उसमें मैथमेटिकली इस चीज़ को साबित किया। जितने फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर है ये सिर्फ एक्सप्लेन करते हैं ये चीज कैसे हो रही है, लेकिन ये इसकी ओरिजिन क्या है? सूरज मशरिक से निकलता है, ये एक इंफॉर्मेशन है, इस इंफॉर्मेशन ने सूरज को पैदा नहीं किया। अब जितने मैथमेटिकल फार्मूले, मैथमेटिकल जितने भी इक्वेशंस हैं वो एक्सप्लेन करती हैं वर्किंग को, उन इक्वेशंस ने उस चीज को पैदा नहीं किया होता। सूरज के ऊपर आप केमिकल फार्मूले लिख लें, ये हीलियम से बना, हाइड्रोजन, ये फार्मूले है ना, क्या हीलियम ने सूरज को पैदा किया? हाइड्रोजन ने पैदा किया? वो तो खुद पैदा हुई है। तो हर चीज को डिप डीक करेंगे एक सुप्रीम बीइंग, सुपर नेचुरल एजेंसी, सुप्रीम अथॉरिटी की तरफ आपको गाइडेंस मिलेगी, और वो हर चीज इंसान अपने ऊपर गौर कर ले। सर मेरी मर्जी के बगैर मेरे गुर्दे रोजाना 25 दफा डायलिसिस कर रहे हैं, मेरी मर्जी के बगैर मेरी आंखें रोजाना 12,000 दफा झपक रही हैं, 23,000 दफा सांस अंदर और 23,000 दफा बाहर मेरे फेफड़े कर रहे हैं मेरी मर्जी के बगैर। मेरी अपनी, मेरा दिल रोजाना 1 लाख दफा धड़क रहा है, 10,000 लीटर खून पंप कर रहा है मेरी नसों में, जिसकी लेंथ 1 लाख किलोमीटर है। ये तो आज साइंस की बरकत है ना। रिवील्ड नॉलेज के बाद ये एक्वायर्ड, 2 ही नॉलेज है ना इस्लाम में, या रिवील्ड नॉलेज है वही का इल्म, या एक्वायर्ड नॉलेज, द नॉलेज ऑब्टेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स, डेफिनेट इल्म है। इसी एक्वायर्ड नॉलेज ने आज हमें इस काबिल किया, ये मेरी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। आज इंसान को अल्लाह ताला ने कितना एक तरक्की करवाई कि उसने क्या कुछ नहीं कर लिया, लेकिन बायोलॉजी का एक लॉ उन्होंने फाइनल कर लिया कि लिविंग थिंग्स कैन नेवर बी क्रिएटेड आउट ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। जिंदा चीज जिंदा से ही बनती है। अंडा कोई नहीं बना सकता साइंटिस्ट, सीड कोई साइंटिस्ट नहीं बना सकेगा, वो दरख्त में से ही लेना पड़ेगा। और दरख्त कहां से आया है? तो कहते हैं फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर। दरख्त को मानना पड़ेगा, फिर आगे चलेंगे आप। तो आपने जिस चीज को पहले मान लिया हुआ ना, असल में उसको डीप डीक करेंगे ना तो उसके बनाने वाला है, ठीक है ना। तो ये खुदा जाहिर है, लेकिन वो बातें इसलिए कि इन्नल्लज़ीना यख्शौना रब्बहुम बिलग़ैब लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन कबीर, जो लोग बगैर देखे अपने रब से डरते हैं उनके लिए है मग़फ़िरत और अजर अज़ीम, वरना तो इम्तिहान रहेगा नहीं। ये दुनिया इम्तिहान का इसीलिए है कि अल्लाह ताला सिर्फ अपनी कुदरतों से अया है, खुद बैकफुट पे है। मुझे तो हर चीज़ में खुदा नजर आता है। मुझसे पूछें, मैं जब तरबूज काटता हूँ ना, मैं परेशान हो जाता हूँ कि यार इतने से बीज से इतनी ऑर्गेनाइज फॉर्म में ये तरबूज बना, जिसमें करोड़ों तरबूजों का डाटा मौजूद है। वो जितने बीज हैं, एक एक तरबूज, फिर उससे आगे तरबूज, फिर उसमें मिठास है, फिर उसकी एक बार खाल है, उसी को आप काट के बाहर रखे खराब हो जाता है। वैसे ये आपकी ढेरी पे तरबूज पड़े रहते हैं, खराब ही नहीं होते हैं। काटने की देर है, फ्रिज में रखना पड़ जाता है आपको। तो सर हर चीज में खुदा। आई होप आपने मेरा रिएक्शन एंजॉय किया होगा, लेकिन इस वीडियो में मैं एक चीज़ से थोड़ी सी डिसअपॉइंट हुई हूँ। उसमें जो वीडियो का टाइटल था उसमें था हु इज़ अल्लाह, तो मुझे ये लग रहा था कि ये वीडियो जो है वो मेरे इस क्वेश्चन को फुलफ़िल करेगी कि हु इज़ अल्लाह, अल्लाह कौन है। लेकिन इस वीडियो ने वो जो मेरा क्वेश्चन था उसको फुलफ़िल नहीं किया है, और ये अभी तक मेरे दिमाग में यही चीज़ है कि मुझे उसका आंसर नहीं मिला कि अल्लाह कौन है। हाँ, इसमें जो आंसर मुझे मिला, जो इस वीडियो को जो बेस किया है, वो वीडियो था ये इस चीज़ पे बेस किया था कि जैसे कोई भी चीज़ है हमारे इस दुनिया में,
वो हमें जो साइंस उस चीज़ का जो हमें आजकल दिखा रही है, एक जो कॉइन है उसका जो फर्स्ट फेज जो हमें साइंस दिखाती है कि हर चीज़ साइंटिफिक है, हर चीज़ के पीछे एक वैज्ञानिक जुड़ाव है, वैज्ञानिक एक प्रोसेस है। लेकिन वो साइंटिस्ट भी एक लास्ट पॉइंट पर जाके बोल देते हैं कि वो एक नेचुरल फिनोमिना है, मतलब वो कहीं ना कहीं एक तरीके से प्रकृति पर ही उसको छोड़ देते हैं। तो प्रकृति मतलब ईश्वर या भगवान या अल्लाह ही हैं वो, जिस पर वो छोड़ देते हैं। तो इन्होंने इस वीडियो में यही बात बतानी चाहिए कि जैसे कि उन्होंने सीड और अंडे का जो एग्जांपल लिया, बहुत अच्छा वो एग्जांपल लिया उन्होंने अच्छे से समझाने के लिए कि कोई भी सीड है वो पेड़ को बना रहा है, लेकिन अगर उनसे ये पूछते हैं कि हम ये पेड़ जो है ये भी कहाँ से बन रहा है, कि बीज से बीज कहाँ से बन रहा है, तो ये नेचुरल फिनोमेना, वो इस तरीके से करके साइंटिस्ट जो हैं वो उस बात को वहीं की वहीं काट देते हैं। तो इन शॉर्ट वो यही इसमें समझाना चाह रहे थे कि साइंटिस्ट जो हैं वो बहुत चीज़ों को हमारे सामने रख रहे हैं कि ये चीज़ें इस तरीके से साइंटिफिक प्रोसेस है, वो इस चीज़ पर बताते हैं कि वो चीज़ क्या है, कैसे वर्क कर रही है, लेकिन वो कहाँ से उसका जनरेशन हो रहा है, कहाँ से ओरिजिन हो रहा है, वो उस चीज़ पे अभी भी क्वेश्चन उन लोगों के पास नहीं है। फिर वो लास्ट में हार कर यही बोल देते हैं कि ये सब कुछ नेचुरल फिनोमिना है, मतलब नेचर पर ही उस चीज़ को छोड़ देते हैं। तो इस वीडियो में मुझे ये बात बहुत अच्छे से समझ आई, लेकिन जो इसका टाइटल था हु इज़ अल्लाह, वो क्वेश्चन अभी भी मेरे माइंड में बिल्कुल वैसा का वैसा ही है, उसका आंसर मुझे अभी नहीं मिला है इस वीडियो में। तो इसलिए मुझे लगता है कि कोई और वीडियो क्लिप देखना पड़ेगा जिसमें कि मैं जान पाऊँ कि हु इज़ अल्लाह। आपके पास कोई ऐसा वीडियो है वो मुझे सजेस्ट करिएगा, क्योंकि ये चीज़ मुझे बहुत जाननी है। अल्लाह कौन है, कहाँ रहता है, कैसा है, कैसा फॉर्म है उसका, क्या है, जो भी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जानने का एक अलग ही अपना एक वो है। तो इन चीज़ों को जानना हर कोई ही चाहता है, तो बेशक मैं भी जानना चाहूँगी। तो आप लोग सजेस्ट करिएगा कोई वीडियो जिसमें कि मैं ये सारी चीज़ें जान पाऊँ, और कोई गलती हो तो उसको माफ़ कर दीजिएगा। और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।